ऐसा ना खच्चर बना मत कर देना, मैं कह रहा हूँ भाई खत्म हो जाएगी ब्रेजा लिटरली। और मुझे ऐसा लगता है जो गाड़ी का एक मजा है ना गाड़ी चलाने का ब्रेजा, वो फिर नहीं आ पाएगा। देखो यार, नमस्कार जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है सारे शेर भाइयों के। देखो मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट का एक्चुअल ओरिजिनल रियल अपडेट आज हो गया है। वो अपडेट क्या है कि इसका एक स्पाई शॉट लीक हुआ है, आप लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर करता हूं मैं। ब्रेजा फेसलिफ्ट जो है स्पाई हो गई है रोडों पे टेस्ट होती हुई, और नीचे आपको एक इक्विपमेंट नजर आ रहा होगा, यहाँ पे इसके एमिशन टेस्टिंग चल रहे हैं। तो अच्छी और बुरी खबरें दोनों है मेरे पास। इन खबरों में सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि एक चीज कंफर्म हो गई है कि आपको एक और इंजन ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक ब्रेजा में सिर्फ एक इंजन ऑप्शन आता था। तो 50% चांसेस जो बन रहे हैं एक 1 लीटर टर्बो इंजन इसमें आ सकता है, और 50% चांसेस ये बन रहे हैं कि 1.2 लीटर जो बलिनो फ्रॉन्क्स में आता है वो इसके अंदर नेचुरल एस्पिरेटेड लगा देंगे। देखो मैं साफ साफ बता रहा हूँ ये बात, इस वीडियो को शेयर मार देना, मारुति तक पहुंचा देना, जो कर सकते हो वो करना। अगर 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड ब्रेजा में चला गया ना भाई, लस्सी गाड़ी हो जाएगी ब्रेजा में, साफ साफ बता। वो इंजन लस्सी इंजन बन जाएगा ब्रेजा में जाता ही, चल जाएगी, चलती हुई बैलगाड़ी भी है, पर जो स्वैग है ना ब्रेजा के इंजन का 1.5 लीटर, वो बात नहीं रहेगी। पहले क्या चल रहा था कि दो इंजन आएंगे, एक 1.2 लीटर टर्बो की पॉसिबिलिटी थी, एक 1 लीटर की। तो 1.2 लीटर तो गायब भी हो गया समझ लो, उसके चांसेस तो मुझे लग रहा है 10% भी नहीं है, क्योंकि किसी भी न्यूज में उसका जिक्र ही नहीं है। अब लेटेस्ट क्या चल रहा है कि 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड या फिर 1 लीटर का बूस्टर जेट इंजन, इन दोनों में से कोई एक इंजन आएगा। मारुति ब्रेजा के अंदर जो अंडर बॉडी सीएनजी है वो कंफर्म हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर स्मार्ट हाइब्रिड की बैचिंग आपको देखने को मिल रही होगी इस टेस्ट मॉड्यूल पे, तो लोग चाहेंगे कि वो भी आ जाए। आप क्या चाहते हो? आई मीन बेस मॉडल से आ जाए तो बढ़िया हो जाएगा, पहले आता था इन्होंने हटा दिया था। तो इस गाड़ी के लुक्स को मैं ध्यान से देख रहा था, अगर मैं रियर प्रोफाइल की बात करूं तो पीछे से कुछ खासा मेजर चेंज नहीं लगा मुझको तो देखने में। अगर आप लोगों को कुछ नोटिस होता हो तो कमेंट कर देना। हालांकि जिन्होंने ऑलरेडी ब्रेजा ली हुई है उन लोगों के लिए अच्छी बात है ये कि आउटडेटेड सी नहीं लगेगी। पर अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो मैं ग्रिल का पैटर्न देख रहा था, फ्रंट की ग्रिल में थोड़े से चेंजेस है, थोड़े से जो फ्रंट लाइट्स है वहां पर भी चेंज होंगे, जो इसके फॉग लैंप की हाउसिंग है वहां पर भी कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसके अकॉर्डिंगली ब्रेजा का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसका साइज थोड़ा सा बढ़ सकता है। यूआई जो होता है कि जिस तरीके से वो ऑपरेट होता है, उसका काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कह लो, या फिर द वे इट शोज यू एवरीथिंग, वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। देखो जब से मैंने ये पढ़ा है ना कि 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन ब्रेजा में जा सकता है, यहां पर अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है इस इंजन से रिलेटेड। अच्छी बात क्या है कि मान लेते हैं कि 1.2 लीटर एनए इंजन या फिर 1 लीटर टर्बो, इन दोनों में से अगर कोई भी इंजन ब्रेजा में जाता है तो ब्रेजा का रेट कम हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। जो लोग फ्रॉन्क्स लेने की सोच रहे होते थे या फिर बलिनो का मिड वेरिएंट, वो लोग आराम से ब्रेजा की तरफ जंप कर पाएंगे, क्योंकि ब्रेजा का जो जीएसटी टैक्स लगता है वो कम हो जाएगा ब्रैकेट। तो अच्छी बात तो ये हो गई कि आदमी का पैसा बचता है। पर प्रॉब्लम ये है कि भाई ब्रेजा बंदा लेना क्यों चाह रहा था, राइट? उसका एक लॉजिक था, क्योंकि ब्रेजा जो है एक बड़ी गाड़ी थी, वो स्वैग तो आपको मिल गया, पर उसमें 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आता था। ये गाड़ी बिकती ही अपने इंजन की वजह से थी, क्योंकि आज के डेट में पूरे सेगमेंट में, पूरा सेगमेंट पूरा इंडिया कह लो, कौन दे रहा है आपको इस पैसे में? 1.5 लीटर इंजन अवेलेबल ही नहीं है कहीं भी। तो गाड़ी तो मिल जाएगी, पैसे भी कम हो जाएंगे, पर कॉम्प्रोमाइज हो गया। कॉम्प्रोमाइज कहाँ हो गया? गाड़ी की परफॉर्मेंस में हो गया। ये चीज मेरे को जो है ना थोड़ी सी जम नहीं रही है। और आपको ऑलरेडी पता है कि टाटा नेक्सॉन बहुत बढ़िया कर रही है, उस गाड़ी ने अपने आप को साबित कर दिया। मैं कह रहा हूं चाहे लोग कुछ भी कहते हो, इंटरनेट पे 100 बातें हो रही है नेक्सॉन के बारे में, ये है नहीं है, कुछ लोग बहुत तारीफ करते हैं, कुछ लोग बुराई करते हैं, एक्स वाई जी, बट द फैक्ट इज वो गाड़ी बिक रही है, लोग उसे खरीद रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसने ब्रेजो को बहुत तगड़ी चोट पहुंचाई है, क्योंकि ब्रेजा अपडेट नहीं हो रही ना उस हिसाब से, ना गाड़ी का क्रैश टेस्ट कर रहे हैं, सेफ्टी रेटिंग्स अपडेट हो रही है, ना इसके अंदर जो लोगों को चीजें चाहिए वो आ रही हैं। मुझे लगता है ये एक ऐसा मौका है मारुति के पास, आर या पार का गेम हो जाएगा। या तो ब्रेजा वापस ऊपर आ जाएगी अगर राइट चेंजेस करे, और अगर गलत चेंजेस करे तो नीचे चली जाएगी। राइट चेंजेस में मुझे ऐसा लगता है इन लोगों को 1 लीटर टर्बो दे देना चाहिए। कोई बात नहीं, मत दो 1.2 लीटर टर्बो, कम से कम गाड़ी का प्राइस कम हो जाएगा। टर्बो मारुति का जो बूस्टर जेट है फ्रॉन्क्स वाला, वो बहुत अच्छा है, वो टर्बो होने के बाद भी अच्छी माइलेज दे देता है। पर अगर आप टर्बो दे ही नहीं रहे, देखो या तो तीनों दे दो, मैं तो कहता हूँ 3 इंजन ऑप्शन देने में क्या प्रॉब्लम है? आप एक बात बताओ मेरे को, वेन्यू सोनेट के अंदर भी तो मिलते हैं, 1.2 एन नहीं मिलता है, 1 लीटर टर्बो मिलता है, 1.5 डीजल मिलता है। तो मारुति के पास अगर तीनों इंजन ऑप्शन है तो आप दे दो ना भाई, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा ना खच्चर बना मत कर देना, मैं कह रहा हूँ भाई खत्म हो जाएगी ब्रेजा लिटरली। ब्रेजा के जो बायर्स है ना, उनको कभी भी ऐसी ब्रेजा चाहिए ही नहीं थी कि दुनिया भर की चमचम कर दो, दुनिया भर का क्या क्या कर दो। मेरे पास खुद ब्रेजा है भाई, ठीक है, मेरे पास खुद ब्रेजा है, बहुत सारे लोगों को पता है। दुनिया भर की गाड़ियां आ गई, मैं आज भी अपनी गाड़ी में बैठता हूं ना, मेरा पर्पस क्लियर था,
मेरे को कम पैसों में बड़ा इंजन चाहिए था और मेरे माइंड में एक चीज क्लियर थी कि भाई जब मेरा मन करेगा, जब मेरा दिल आया, गाड़ी बेच दूंगा, रीसेल बहुत अच्छी मिल जाएगी। कल ही मैं मार्केट में था भाई, इससे महंगी महंगी गाड़ियां, ब्रेजा से महंगी महंगी गाड़ियां कार मार्केट में खड़ी हुई है। विकासपुरी मार्केट है, बहुत बड़ी दिल्ली की, आप पता करना वहां पे। इससे बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां, उनकी रीसेल ब्रेजा से कम है। ये गाड़ी भाई पता क्या है आपको, ये गाड़ी है सोना। ये गाड़ी जब 10 साल पुरानी भी हो जाएगी ना, 12 साल पुरानी भी, तो भी ये इतनी अच्छी रीसेल वैल्यू देकर जाएगी, आप पूछो मत। पर यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट यही तो है, गाड़ी की रीसेल क्यों थी? गाड़ी की रीसेल ही उसके इंजन की वजह से थी। लोगों को पता है इसमें 1.5 लीटर का इंजन है, ये चलने वाला इंजन है, 2.5-3 लाख किलोमीटर अगर तमीज से चलाया जाए, और अगर बदतमीजी से भी चलाओगे ना तो भी 1.5 लाख कहीं नहीं गया भाई। ये इंजन इतनी जल्दी कहीं जाता ही नहीं है, गियर बॉक्स कहीं जाता ही नहीं है, बहुत एक क्लास चीज है। अगर इसके अंदर भी फेरबदल हो गई, 1.2 लीटर का इंजन आ गया, भाई मुझे नहीं पता यार फिर क्या ही होगा। मतलब आई हैव नो क्लू। मतलब सेल बढ़ जाएगी नो डाउट, क्योंकि लोगों को लगेगा कि 1.2 लीटर की गाड़ी है, ले लो। पर मुझे ऐसा लगता है जो गाड़ी का एक मजा है ना गाड़ी चलाने का ब्रेजा, वो फिर नहीं आ पाएगा। देखो चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके लॉन्च डेट की, आपको पता है ये गाड़ी जो है पिछले कुछ 2-3 महीने में लॉन्च हो जानी चाहिए थी मेरे अकॉर्डिंगली। इनफैक्ट आपने और भी कई चैनल्स पे, जो लॉजिकल चैनल्स हैं, बड़े चैनल्स हैं, वहां पर भी आपने शायद सुना हो कि इसका लॉन्च थोड़ा सा डिले हुआ ग्लोबल टेंशंस की वजह से, जो चल रहा है हमारे देश में, ठीक है। तो अब जो है वो चीजें धीरे धीरे थोड़ी सी स्लो डाउन हो रही हैं। हालांकि अभी रिसेंटली हमारे पीएम ने कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह दे दी, तो थोड़ा सा और डिले हुआ है। इसके लॉन्च को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जून में ये शायद कहीं लॉन्च हो जाए। हालांकि मेरी आप लोगों से एक विनती है, मैं बिल्कुल ओपनली बोलकर चल रहा हूं कि आप स्पेशली इसलिए मत रुकना कि मैंने बोला है जून में आएगी। अगर आप लोगों को लेनी है अभी कोई भी गाड़ी, आप जाके ले सकते हो। मैं उन लोगों को ये शेयर करना चाह रहा हूं बात, जो लोग रुकना चाहते हैं। चीजें कई बार हमारे हाथ में नहीं होती यार, ग्लोबल इवेंट्स हो रहे हैं, वॉर हो रही है, ठीक है, कंपोनेंट्स की सप्लाई इंटरप्ट हो गई, देश में गाड़ियों के पार्ट्स नहीं पहुंचेंगे, तो ब्रांड्स भी अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं होता। कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जहां पर आप कुछ नहीं कर सकते। अब जब लॉकडाउन लगा था तो किसी ने क्या कर लिया, लग गया ना, तब कौन सी कोई गाड़ियां लॉन्च हो रही थी बताओ। तो चीजें इसी तरीके से काम करती हैं। तो आपको अगर रुकना है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने अर्जेंसी के अकॉर्डिंगली आप रुको, नहीं रुकना तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपकी चॉइस है। बाकी मेरे पास जो भी अपडेट्स आए थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके बता देना, 1.2 NS में डाल दें या फिर टर्बो सही रहेगा, जो भी हो आप बता देना। ऑलराइट, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं हिमांशु, आप देख रहे थे टर्बो वर्सेस जीटी। मिलते दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। Popping bottles, knocking models. I want a bumper beat that goes hard. I want a bumper beat that goes hard. Popping bottles, knocking models. Pop.